No, no, no. It was never like this. It was just कि people just like to see something new every time. Fair enough. वैसा भी starting में she was doing the acting वाली videos as well, but transitions as well. आप अपने भाई के कमरे से निकल जाएंगी, उनकी कोई प्राइवेसी है? He actually meant it कि हाँ मैं रिग्रेट करता हूँ, मुझे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए थी. हाँ, If they can do it तो they should do it. अगर उनको एक्टिंग नहीं आती, हाँ मैं ये बोलूँ अब इसको एक्टिंग नहीं आती. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, रजा आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा आप शायद इफ्तारी बना रही थी किचन में. नहीं, मैं तो बाहर हूँ, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, बाहर हैं आप. हम सोच रहे थे कि क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो आप बताएं अवेलेबल हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस अभी फ्री हो रही हूँ, मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ, आप वहाँ आ जाएं। बिल्कुल ठीक है. एंड यस, मेंटरटेनमेंट की तरफ से रमदान मुबारक. आपको भी। थैंक यू. फिर मुलाकात होती है आपसे. ओके इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज. यहाँ पे समोसे रखे हुए हैं, ये भी दे दीजिए. रोल रखे हुए हैं, ये भी मुझे दे दीजिए. यहाँ पे चिकन स्ट्रिप्स रखी हुई हैं, वो भी दे दें मुझे. दही बड़े हैं, दही बड़े भी हैं. बेहतरीन हो गया, वो भी कर दें आप. शुक्रिया. और हाँ, जलेबी करना नहीं भूलिएगा. अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. आपने इंतजार तो नहीं किया मेरा? नहीं, आपने तो नहीं किया हमारा इंतजार. नहीं, मैं तो खुद शूट से बस भागी भागी आई हूँ. भाई आजकल ट्रैफिक बहुत है ना कराची का. बहुत ज्यादा. ओ गॉड, अगर आप कराची में रहते हैं आप टाइम पे नहीं पहुँच सकते. बिल्कुल ऐसा ही. डू यू ड्राइव? नो आई डू बट आई हैव लेफ्ट इट. ओके, फिर आपको ट्रैफिक अब ट्रैफिक को देखने के बाद मैंने छोड़ दिया. मैंने बिल्कुल छोड़ दिया. मुझसे मेरे अंदर टॉलरेंस जो है ना वो खत्म हो चुकी है ट्रैफिक के लिए. आप बताएं, आप टाइम पे आ गए? जी, मैं बिल्कुल टाइम पे आ गई थी. बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इफ्तार विद अ स्टार. थैंक यू सो मच. आई होप आपके रमजान बहुत अच्छे जा रहे होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं. वैसे क्या रूटीन है रमजान में? ये रूटीन में ये हम लोग कराची वाले हैं मेनली, तो मेरे ख्याल से हम रात भर जागते हैं. हम लोग सहरी करते हैं, सहरी की प्रिपरेशन होगी, फिर सहरी होगी, फिर सहरी के बाद नमाज, फिर कुरान, फिर उसके बाद 7 बजे तक मैं सोती हूँ. उसके बाद फिर हम उठ जाते हैं 3 बजे तक, फिर उसके बाद ज़ोहर, फिर असर, फिर इफ्तार की प्रिपरेशंस और फिर उसके बाद मगरिब. वेरी नाइस. बट मगरिब के बाद जो टाइम होता है ना वो मैं दिल से मैं बोलना चाहती हूँ लिटरली कि बहुत मुश्किल से कटता है. इशा के बाद से लेके फजर का जो टाइम है, क्योंकि वो इतना लंबा लगता है, ना आपको नींद आती है ना आपको सोने का दिल करता है, और मैं तो बिल्कुल नहीं सोती. बिल्कुल वो टाइम बहुत लंबा होता है. तो आर यू इनसोम्नियक? समटाइम्स. हाँ, लेकिन अभी मैं आपको वही बता रही हूँ कि सहरी करने के बाद नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो आपकी थोड़ी सी नींद भी उड़ जाती है ना. वुज़ू करके आओ यार तो नींद भी उड़ जाती है. तो फिर वो 7 बजे तक आराम से नींद आती है. एक्सीलेंट. अच्छा भाई, बातें भी हो गई, रमजान की बातें भी हो गई. थोड़ा सा आई थिंक सो टाइम मशीन को हम बैकवर्ड पे क्लॉक आउट करते हैं. हाँ कर लें. यू आर द ओजी क्वीन ऑफ लिप सिंक. यस. इवन इफ आवर व्यूअर्स डोंट नो अबाउट इट, हम बता रहे हैं कि आप ओजी क्वीन है. वो कहते हैं ना ओरिजिनल गैंगस्टर है आप लिप सिंक की. यस आई एम. तो वो टाइम हमारा डब स्मैश वाला एंड देन नाउ, क्या डिफरेंशिएट करोगे आप उस टाइम को और अब के टाइम को? आई गेस पहले कंटेंट क्रिएटर्स को, चाहे आप लिप सिंकर्स कह लें, उस वक्त एक वर्ड हुआ करता था, एंड यूजर्स को कह लें, उस वक्त इस चीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी ऑब्वियसली, बिकॉज उस टाइम पे कुछ था नहीं एज सच डब स्मैश म्यूजिकली, कुछ ऐसा था नहीं. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एंड वी हैव मोर देन लाइक बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हमारे पास, तो उसके बाद लाइक दे आर लाइक अब बस ठीक है, अब लिप सिंक का बहुत हो गया, अब कुछ नया लाएं. देन आई स्टार्टेड ट्रांजिशंस. That was great. Yes, manual transitions that I used to do. तो फिर उसका टाइम आया एंड वो भी काफ़ी अच्छा चला, लेकिन एक वही वाली बात है कि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, एंड आई कैन नॉट बी डूइंग इट. अगर किसी को नहीं भी देखना तो मैं वही करती रहूँ. अब किसी और चीज़ का टाइम है, अब इस ट्रांजिशन का टाइम है, तो अब ये कर रहे हैं. बिल्कुल. बट नहीं, ऐसी मेरी फैन फॉलोइंग अभी भी है. दे स्टिल मैसेज मी, और वो मुझे बोलते हैं कि आप अभी भी वीडियोस बनाया करें, वो वाली हमें याद आती हैं. वी कैन नॉट जस्ट कीप गोइंग बैक, और हम उसको नहीं देख सकते. बिल्कुल. सो आई स्टिल ट्राई कि वो वाली वीडियोस में बनाती रहूं. बट यू स्टॉप क्रिएटिंग द ट्रांजिशन. या कोई रीजन था या फिर इस वजह से कि बहुत सारे लोग आ गए तो व्हाई शुड आई go on that pathway? No, it was never like this. It was just कि people just like to see something new every time. Fair enough. तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, that is true. तो
वो ट्रांजिशंस और वो सारा लिपसिंग का टाइम चला गया था एंड आई स्टिल डू इट. टिकटॉक पे मैं कर लेती हूँ, बट फॉर इंस्टाग्राम पीपल दे इफ दे वांट इट तो मैं लगा देती हूँ. इफ दे डोंट, क्योंकि मैं कभी कभार क्वेश्चनर करती हूँ क्या डू यू वांट टू सी इट अगेन. अभी मैंने रिसेंटली बनाई है ट्रांजिशन वीडियो, तो इट्स नॉट लाइक दैट आई हैव लेफ्ट इट, बट आई डू इट बट समटाइम्स. अब ज़्यादा नहीं करती. ओके, तो सबसे ज़्यादा कौन सी एप्लीकेशन है कि अगर हम आपसे कहें कि अपना फ़ोन निकालो और हमें स्क्रीन टाइम दिखाएं तो सबसे टॉप पे कौन सी एप्लीकेशन होगी? I guess it's first of all it's WhatsApp. Okay. Obviously You are a WhatsApp. chatter then. Yeah, I am a chatter. I don't pick up the calls. अगर मेरी कोई important discussion भी होगा तो I do it on chat. बोलती I'm not available please. I'm out. मैं बात नहीं कर सकती. But उसके बाद I guess Instagram है. Okay. And then TikTok. ओके. Yeah. अब टिकटॉक की बात हो ही रही है तो आपकी नज़र में, बिकॉज ऑफ कोर्स द ओजी क्वीन, आपकी नज़र में सबसे अच्छे ट्रांजिशंस किसके होते हैं? एंड दिस इज अ टफ कंपटीशन दैट आई एम गोना गिव यू. इट्स आई एम गोना टेक द नेम्स. Okay. ओके, अच्छा जी, रुमैसा, लाइबा बेबी, अरीका हक, जन्नत मिर्जा, एंड देन आपकी नज़र में कौन है Transitions में? हाँ ट्रांजिशंस में, लिप सिंक या ट्रांजिशंस में? मेल एंड फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा टफ टाइम देके फीमेल You said Rumesa, Laiba, Arika, जन्नत मिर्जा. जन्नत मिर्जा. Yeah. लाइबा बेबी नहीं करती है ट्रांजिशन, इट्स नॉट एज सच. अरीका भी नहीं करती Also है. हानिया आमिर, I would like to add. Why? कहा था I will just take that name because अभी recently the video she is making they are very nice. But Rumesa also, Rumesa भी starting में she was doing the acting वाली videos as well, but transitions as well. So she is one of my favorites. एक्सीलेंट Yeah. एक्सीलेंट. लेकिन हम काउंट कर लेते हैं हानिया. हाँ कर लें, हाँ बिल्कुल. अच्छा, वैसे यू हैव स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स एज वेल, आप व्लॉग्स भी बना रहे होते हो. तो बीइंग अ व्लॉगर, देखें हमारे पास बहुत सारे डेली व्लॉगर्स हैं. डकी भी है, फिर मास भी है, फिर अभी एक नया बच्चा आया शराजी, बिल्कुल ही इज सो यंग. लेकिन एक डेली व्लॉगर की जिंदगी क्या इतनी ओपन हो जाती है जब आप डेली व्लॉगिंग कर रहे होते हो? यार ये बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा. क्योंकि जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ एंड समटाइम्स आई गेट टायर्ड, सो आई टॉक टू दिस, मतलब टू माय फैमिली, कि मैं इतनी ओपन हो जाती हूँ ऑब्वियसली व्लॉगिंग में भी, लेकिन ट्राई करते रहना पड़ता है कि यार यू हैव टू स्टे लो की समवेयर. क्योंकि आपकी जितनी लाइफ ओपन होती है आप उतना उनको अधिकार देते हैं, दे कैन टॉक अबाउट एनीथिंग दे वांट टू एंड यू कैन नॉट स्टॉप देम ऑब्वियसली. सो आई ट्राई कि मैं जितना कम से कम हो दिखाऊं, लेकिन पूरी रूटीन भी दिखा दूं और लोगों को लगे कि इट्स अ व्लॉग एंड अभी रिसेंटली मैं आपको एक वो बताऊं वाकया कि मेरे भाई की शादी हुई है रिसेंटली एंड आई वाज विद माय भाई एंड भाभी. सो अब जाहिर है घर में मैं सबसे छोटी हूँ, ठीक है, दोनों बहनों की शादी हो गई है, अब मेरा भाई बचा है. सो मैं अपने भाई और भाभी के साथ होती हूँ ऑब्वियसली एंड दे ऑल आर फन. We three, if we are three together, तो we are so much fun. तो मैं vlogs में उनको ही ले जा रही थी and I am in their room. सही है, क्योंकि मुझे बुला लेते हैं कि भाई यहीं आ जाओ and I'm the little one. तो दोनों like they love me a lot. अब वो मुझे रूम में बुलाते हैं and we are like, मैं पूरा व्लॉग, मेरा आधा व्लॉग तो वहीं निकल जाता है. सही है. तो नीचे लिटरली लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ बैठ जाते हैं. हाँ जी बिल्कुल, आ जाए. तो लिटरली लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपने भाई के कमरे से निकल जाएंगी, उनकी कोई प्राइवेसी है. हमने माना आप बहुत छोटी हैं लेकिन ऐसे नहीं. मैंने कहा यार व्हाट शुड आई डू. मैंने कहा मैं क्या करूं. हाँ, बट इट वाज जस्ट वन व्लॉग, जो हाफ व्लॉग उनके रूम में था. तो दे वर लाइक दिस. मैंने कहा यार किसी हाल में भी खुश नहीं है लोग. अगर ज्यादा दिखाओ तो भी मसला, छोटा व्लॉग बनाओ तो भी कहते हैं कि बड़ा व्लॉग क्यों नहीं बनाया. बिल्कुल ऐसा ही है. या तो मैं ऐसा नहीं कर लूँ, फिर मैं फोन रख के अपने आप से 5 मिनट तो मैं बात कर लूँ ताकि आधा व्लॉग तो वैसे ही निकल जाए. तो हाँ, ये है जो आपके सवाल का जवाब था कि फ़र्क तो बहुत पड़ता है. आप बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हो तो उसकी वजह से फ़र्क तो पड़ता है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो जब आप कमेंट सेक्शन की बात कर रही है तो ऑब्वियसली कमेंट जो सेक्शंस होते हैं ना, वो बिल्कुल कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं. बिल्कुल 50% आवाम आपकी फेवर में होती है, 50% आवाम बड़ी नेगेटिव सी होती है. तो कोई अच्छा, आपने कोई ऐसा कमेंट जो आपको बड़ा अफेक्ट किया हो कि वो मतलब इतनी आपने ओवर थिंकिंग की कि उसके बाद आपने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती अब? मेरा फैक्ट है ये, कोई मुझे जानता नहीं होना तो उसको लगेगा कि आई एम अ वेरी सेंसिटिव स्वीट गर्ल, कि जो मैसेज देख के इसका दिल टूट जाएगा और इसकी तो जिंदगी मतलब एक दिन तो इसका खराब हो गई. हाँ. बट इन
7 years of my career, there was no message like that जो मुझे affect किया. It's also because of my siblings. मेरी बड़ी बहनें, और obviously उनका साथ था तो ये हो पाया. अगर मैं सबसे बड़ी होती या मैं अकेली होती तो मैं हैंडल नहीं कर पाती. मैसेजेस आते हैं, आई डिस्कस इट विद एनीबडी जो भी मेरे साथ बैठा हो, और वो मुझे समझाते हैं. एक दफ़ा मैं समझ जाती हूँ. आई एम नॉट लाइक दैट, यार शिट आई कांट हैंडल दिस, मैं नहीं कर सकती, मैं इसको मैं सुना दूंगी, मैं अब इसको. ऐसा कुछ नहीं हुआ. 6-7 साल हो गए और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कुछ भी अफेक्ट किया हो, मेरी रात खराब हो गई हो, मैं रोई हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ ऐसा कुछ भी. एक्सीलेंट. तो वो कहते हैं फैमिली की फिर इसका मतलब बहुत अच्छी सपोर्ट है. बहुत ज़्यादा. हर जगह मैं यही बात करती हूँ, अपने व्लॉग में, अपने किसी भी पॉडकास्ट में मैं यही बात करती हूँ कि अगर मेरी फैमिली नहीं होती, स्पेशली माय फादर, अगर वो नहीं होते तो आई वुडंट बी सिटिंग हियर राइट नाउ. आई वुडंट बी, क्योंकि जितना सपोर्ट इन्होंने किया है. वैसे तो ये वाली बात बहुत ज़्यादा पुरानी, मतलब जितने भी लोगों ने मुझे देखा होगा वो याद हो गई होगी, लेकिन माई फादर वॉज द फर्स्ट वन टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आई गेस. क्योंकि जब मैं म्यूजिकली पे वीडियोस बनाती थी तो वो मैं यूट्यूब पे भी लगाती थी, एंड ही कुडंट मेक द म्यूजिकली अकाउंट, तो मैंने उनको यूट्यूब डाउनलोड कर दिया था. अच्छा, वैसे रिसेंटली आप मतलब ऑब्वियसली आप पॉडकास्ट भी कर रही हैं, तो उसमें जो है वो बड़ा ही आपने मज़े का सवाल किया था मास सफदर से, जिसने सोशल मीडिया को हिला दिया है बहुत बुरी तरह से. अच्छा, वैसे इस स्टोरी के 2 रुख हैं आई गेस. I think so. I would want your opinion on so. the point of view on it as well. मेरी बहन ने मुझे बताया था कि यार ये जो क्वेश्चन तुमने किया था, ये तुमने किस सेंस में किया था. एंड माई क्वेश्चन वॉज कि व्हाट वाज इट, तुम्हारा रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ था. ही सेड 4 years. तो मैंने कहा था अच्छा, तो मैंने कहा आप रिग्रेट करते हो कि जल्दी शादी कर लेनी चाहिए थी. तो उस पर ही सेड नहीं रिग्रेट नहीं करता, बट ही एक्चुअली मेंट इट कि हाँ मैं रिग्रेट करता हूँ, मुझे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए थी. बट ही सेड इट दूसरे तरीके में, एंड आई कैन एक्सप्लेन इट. जब वो आए थे आई गेस जो मेरे साथ भी थे, उनके सामने मैंने पूछा था कि आज माज की तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो माज एक्चुअली सेड इट कि यार मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, एंड आई हैव दिस इवेंट, इसके बाद भी तो मैं बहुत परेशान हूँ. एंड अभी रिसेंटली ही हैज़ उसका लॉस भी हुआ है अभी बिजनेस में, तो वो भी सब चल रहा था. तो आई गेस ही वाज मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थे वो. तो इससे पहले ही मेरी बात हो गई थी, एंड व्हेन ही वाज समवेयर रिप्लाइंग ना, तो आई कुड ऑब्जर्व ही इज नॉट हियर मेंटली. तो कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है अल्फाज में जवाब देने में, आपकी डिलीवरी गलत हो जाती है. बट ही एक्चुअली मेंटेड कि मेरी शादी मुझे लगता है जल्दी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने बिला वजह 4 साल खींचा, मैं शादी कर लेता. क्योंकि आगे जाके अगर आप सुने तो वो बात यही कंप्लीट हो रही है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी. बट लोगों ने उसको इतना गलत बना दिया कि सब बात सुनेगी तो क्या लगेगा, कितना बुरा लगेगा उसको, तुमने बिल्कुल ही रिग्रेट में डाल दिया. अगर ऐसा होता तो ही वुडंट बी मैरिड टू हर, और उसको इतनी अच्छी लाइफ नहीं प्रोवाइड कर रहा होता, उसके बेटे को इतनी अच्छी लाइफ प्रोवाइड नहीं कर रहा होता. बिल्कुल ऐसा ही है. बड़ा आपने एक साइलेंट हिडन मैसेज दे दिया है यहाँ पे. लेकिन आई वांट टू नो योर पीओवी, आप कब करेंगे शादी? ये सवाल मैं जरा फुप्पो बन जाऊँ. अल्लाह शर्माई है. कोई बात नहीं. अभी मेरे भाई की शादी हुई है अभी रिसेंटली, माशाल्लाह और माशाल्लाह सबकी शादी हो गई, जस्ट मी. करनी है नहीं करनी? हाँ ऑब्वियसली करनी है. हाँ. व्हाट आर योर 3 मेजर पॉइंटर्स दैट यू लुक इन अ मैन, लाइक चेक बॉक्स होते हैं ना. आई नो 3 तो नहीं होंगे, लेकिन मैंने फिर बहुत लंबी हो जाएगी. What do I see in a boy? Yeah, what do you want to see in a man and a boy that you want to marry? कि भाई a man, obviously not a boy. Yeah, exactly. ये मेरा first pointer है. And second is he should be passionate. Okay. Passionate about his work, whatever he is doing. It doesn't matter आप क्या काम कर रहे हो, आप छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, एक जो चाहत होती है ना काम करने की, that I have to work and I have to earn money. Doesn't matter if you're earning 10 lakhs, 1 lakh or 50,000, but passionate सब करवा देता है. Passion सब करवा देता है. So 1-2 तो ये हो गया. And 3 is he should be, मुझे ना caring लोग बहुत पसंद है. Okay. मतलब caring हो बस. आप
कुछ भी करो बस आप केयरिंग हो, दैट्स इट। आई गेस केयरिंग होना बहुत ज़रूरी है इंसान को इस एरा में बेसिकली, जहाँ लोग इतना हार्श हो जाते हैं, आपको कुछ भी बोल देते हैं, सोचते नहीं समझते नहीं हैं। और सबसे बड़ा गुनाह यही हो रहा था, अगर आप मुंह से किसी का दिल दुखा दें। तो मैं चाहती हूँ कि बस आप सेंसिटिव हो, आप सामने वाले को लेके, या नॉट जस्ट विद मी, केयरिंग एज इन आप फॉर एग्जाम्पल फॉर द वेटर इज वेल, आपको वहीं से पता लग जाता है इफ ही इज केयरिंग, इफ ही इज यू नो सेंसिटिव टुवर्ड्स देम, तो आपको पता लग जाता है हाउ सेंसिटिव ही इज। बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं ना कि जब आप अपने नीचे के लोगों से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो आपकी खुद ही तरबियत नजर आ जाती बिल्कुल, है बिल्कुल। कि कितने आप फेक हैं और कितने आप रियल हैं। तो अच्छा, फेक और रियल की जब बात हो रही है, ठीक है जी, तो आप मुझे ज़रा बताएं, लव बिफोर मैरिज या फिर लव आफ्टर मैरिज? Yes, love before marriage. ओके, हो जाता है वैसे, I'm not saying no, don't do the love after marriage. Arranged marriages are also beautiful. And I would love to have that too. But मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आप जितना टाइम थोड़ा स्पेंड कर लो, 1 साल 2 साल, तो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरी फैमिली में भी है, मेरी अम्मा खुद मुझे कहती है, या मेरी बहनों को भी यही कहा गया है कि यू शुड स्पेंड सम टाइम टू गेट टू नो द पर्सन, ताकि आपकी शादी हो तो यू नो इट ऑलरेडी कि आप किसके साथ रहने वाले हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल वैसे ही बड़ा अप एंड डाउन सीन चल ही रहा है, ऑब्वियसली। एंड आई एम नॉट गोना से कि लव मैरिजेस में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं एंड डिवोर्स नहीं होती, ऐसा नहीं है। वो तो लिखा होता है तो हो ही जाता है। आपकी 10 साल की भी अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो वो 2 साल में डिवोर्स हो जाती है। बट आई बिलीव कि अगर आपको थोड़ी मेंटल पीस चाहिए, अगर आप ये ना सोचो कि यार मैं तो मिली भी नहीं, एक ही दफ़ा मिली हूँ, वो भी रिश्ता लेना आए तो शक्ल देखी थी बस, और उसके बाद एक मीटिंग हुई थी, तो आई डोंट थिंक सो आई कैन आई एम कंपैटिबल। और ये वाली जो थिंकिंग होती है ना, ओवर थिंकिंग शादी से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी देती है। इससे बेटर ये नहीं है कि आप जान लो इंसान को एंड देन यू गेट मैरिड। फेयर ना, फेयर ना। अब जाने की बात आ ही रही है, मैं सोचा कि क्यों ना मैं ये चीज़ भी शूट आउट कर दूं। हाउ क्लोज आर यू विद रुमैसा और हाउ रुमैसा इज क्लोज विद यू? Yet we are close, we are very good friends. अब लोगों को यही लगता है, obviously we don't meet that often, तो दोनों की routines बहुत different हैं, but whenever we meet more than 2 to 3 hours. ऐसा ही होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आधे घंटे के लिए मिले हो, खाना पीना खाया और चले गए, ऐसा नहीं हुआ है। कभी घर चले गए थे, कभी घर चले जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, एंड वी ऑल गो टुगेदर। ऐसा नहीं वी मी एंड रुमैसा, हम उसकी क्लोज फ्रेंड्स या मेरी क्लोज फ्रेंड्स, सो वी गो आउट समटाइम्स। बट बहुत टाइम हो गया अभी, बहुत टाइम हो गया। रुमैसा इज आल्सो बिजी, मैं भी बिजी हूँ ऑब्वियसली। और लेकिन ऐसे ही होता है कि शादी पे मिलिए या कहीं कोई इवेंट आया तो उस पे मिलिए, बट वी आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, रुमैसा से एक और चीज़ मेरे जहन में आई है कि आजकल आप ऑब्वियसली ड्रामे देखती होंगी और पाकिस्तानी ड्रामे काफ़ी अच्छे भी आजकल बन रहे हैं। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ड्रामों के अंदर आ रहे हैं, फिल्म्स के अंदर आ रहे हैं, जैसे खुद रुमैसा भी हैं, रज़ा सम्मो है, फिर तैमूरी हो गए, लाइबा खुर्रम है, दाना नीर हो गई, युखानो अभी रिसेंटली एक उसमें आए हैं बिल्कुल ड्रामे में। युखानो के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त मोमिना भी आई है। हाँ जी बिल्कुल, आई वाज कंटिन्यूइंग ऑन दैट थिंग एज वेल। तो डू यू थिंक कि कंटेंट क्रिएटर्स को एक्टिंग में लेना चाहिए या फिर एक्टर्स को एक्टिंग में चलना चाहिए, कंटेंट क्रिएटर शुड बी रिजर्व टू डिजिटल कंटेंट? नहीं यार, इतना मुश्किल क्यों बनाना है लाइफ को? उनका दिल है, इफ दे कैन डू इट। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई आ जाए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ आना है आपको, आए। इफ दे कैन डू इट तो दे शुड डू इट। अगर उनको एक्टिंग नहीं आती, हाँ मैं ये बोलूँ अब इसको एक्टिंग नहीं आती, ये सही थी यार, वहीं पर ही बस आउटफिट ट्रांजिशंस कर रही थी, ये ठीक थी, ये यहाँ क्यों आ गए। अगर ऐसी फीलिंग आएगी तो ऑब्वियसली ऑडियंस को भी पसंद नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन इफ़ दे आर डूइंग इट ग्रेट तो करने दें। आई डोंट फाइंड इट एनी कि यार नहीं होना चाहिए, सबको अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए। लेट देम एक्सप्लोर यार, इट्स यू ओनली लिव वंस। परफेक्ट, या बहुत अच्छे तरीके से आपने मुझे इसका जवाब दिया है। आई एम कन्विंस्ड। अच्छा, लास्ट में जाते जाते एक मजेदार से रैपिड फायर हो जाता है। लास्ट गूगल सर्च हिस्ट्री कौन सी है आपकी? मेरा फोन छुपा दिया है मैंने यार लास्ट। ओह माय गॉड, आई रिमेम्बर। कल ही की है सहरी में, वी वर सिटिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट स्टार्स, तो मैंने लिखा था कि वर्गो, आई एम अ वर्गो, तो वर्गो किसके साथ ज़्यादा कंपैटिबल? ओह माय गॉड, I was just searching that only. So ये मेरा last search है।
ओके आई एम गोना टेक दीस क्रिएटर्स नेम, आपने बताना है कि ये कौन से फूड आइटम्स हैं, ठीक है जी? ओके स्टार्ट। Yeah. अच्छा यू खानो। Oh my god. जलेबी? I don't know, जलेबी. दाना नीर। रसगुल्ला. मोमिना मुनीर। Noodles. जन्नत मिर्जा। यार जन्नत मिर्जा को I don't know her personally, but उसको देख के what can I say? Long hair, I don't know यार. Anything. पकौड़ा. Sorry. जुल्करनैन। सुल्करनैन को भी नहीं जानती हूँ. शरबत. क्लेवर। अरीका हक। अरीका हक. खट्टी मीठी कैंडी. Yeah. एलेक्स भट्टी। एलेक्स भट्टी ऐसा ही है, मुझे नहीं नाम आ रहे यार. ये क्या है यार? ये रायता. वॉन्टॉन. रायता या वॉन्टॉन, दोनों में से एक। वॉन्टॉन प्लीज. प्लीज कीप इट वॉन्टॉन. रायता तो फैल जाएगा फिर. बहुत फैल जाएगा. ठीक है. मास सफदर। मास सफदर इज बिरयानी. उसको जब देखती हूँ मोस्टली वो बिरयानी खा रहा होता है. या डकी भाई। डकी भाई इज आलू के पराठे. अभी लास्ट टाइम उनका व्लॉग देखा है तो उन्होंने आलू के पराठे बड़े अच्छे बनाए थे. Excellent, excellent. Thank you so much, Sija. It was lovely talking with you. Thank you so बहुत मजा आया much. माशाल्लाह से. And Ramadan मुबारक once again. आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. Enjoy your इफ्तारी. आप भी मेरे साथ रहें यहीं पर ही. ठीक है. ओके. अल्लाह हाफिज.